उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में होंगे। जी हां, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वह किस सीट से उम्मीदवार होंगे ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी। अखिलेश यादव आजमगढ़, कन्नौज से या फिर पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चुनावी रण में उतरने के सवाल पर अखिलेश ने अब तक यही कहा है कि अगर पार्टी तय करेगी तो वह चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव खुद को मौजूदा योगी सरकार का विकल्प बता रहे हैं। यहां तक कि कई चुनावी जनसभाओं में अखिलेश ने दावा भी किया है कि सपा यूपी 2022 में 400 से ज्यादा सीटें भी जीत सकती है। और पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं अखिलेश मिश्र। अखिलेश जी, अभी तक सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं, क्या ज्यादा जानकारी है? क्या अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, और अगर उतरेंगे तो वो कौन कौन सी ऐसी सीटें मानी जा रही हैं, किन पर अनुमान लगाया जा रहा है जिनसे विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं? ये था कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने ये कहकर टाल जाते थे कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा में ताल ठोकेंगे, और यह पहला मौका होगा। हालांकि वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद रहे हैं, विधान परिषद से में रहे हैं, और ये पहला मौका होगा जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जहां तक सीटों की बात है उससे तस्वीर पूरी साफ नहीं है। कोई बता रहे हैं कि गुन्नौर जो है वो ऐसी सीट है, उनकी ट्रेडिशनल सीट है जो उनके लिए बड़ी शुभ मानी जाती है, जहां से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़े थे। इसके अलावा मैनपुरी और आजमगढ़, दोनों के पीछे पर्पस ये है कि अगर वो पूर्वांचल में आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो एक माहौल बनता है पूरे पूर्वांचल में। जिस तरह से पार्टी को लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है पूर्वांचल से, तो उससे एक माहौल बनता है। और साथ ही में मैनपुरी अगर वो पश्चिम से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पे भी एक माहौल बनता है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अब उस विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो सीट कौन सी चुनते हैं। मैंने बताया कि मैनपुरी भी है उनके लिए, गुन्नौर सीट है, और आजमगढ़। वो कहीं से भी चुनाव आ सकते हैं, कहीं से ताल ठोक सकते हैं। जी अखिलेश जी, इसके सियासी मायने क्या कुछ लगाए जा रहे हैं? क्योंकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ते हैं, अगर उसका ऐलान होगा तो उसके बाद में अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पार्टी की तरफ से दबाव की भी ये बातें सामने आ रही थी, तो अब इसके सियासी मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव पे कोई दबाव होगा और दबाव के कारण वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। इससे होता क्या है कि जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव लड़ता है, तो पूरे एक सीट के साथ वो कई सीटों पे प्रभाव डालता है। और ये मान के लड़ता है कि अभी तक आप कहेंगे कि वो क्योंकि साहब लोकसभा के सदस्य है, वो इतनी साहस नहीं जुटा पाए, उन्हें पता है कि क्योंकि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनना नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तमाम कयासों पे जो है वो विराम लगता है, और एक जहां से भी चुनाव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में एक माहौल बनता है। आसपास की सीटें तो सीधे तौर पे प्रभावित होती है, आसपास की सीटों पे तो तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन पूरे प्रदेश में भी एक माहौल बनता है कि दोनों ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री के सीरियस कैंडिडेट है और रेस में है, तो इसलिए वो कई चुनाव लड़के कई हित साधे जाते हैं। एक तो क्षेत्रीय संतुलन को बनाया जाता है, दूसरे एक पूरे प्रदेश में एक माहौल पैदा होता है कि विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, अगर बड़ा नेता तो वही मुख्यमंत्री होगा। जी और अखिलेश जी, सियासी समीकरण पे ये कितना असर डालेगा? जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर कोई बड़ा नेता चुनावी मैदान में उतरता है तो वो आसपास की सीटों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, तो ऐसे में कितना असर इसका सियासी समीकरण में देखने को मिलेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी की यात्राओं में भी पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम बड़ी संख्या में लोग उमड़े, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे अखिलेश यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए। अगर वो खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सियासी समीकरण किस हद तक साथ पाएंगे? देखिए, ये इसके पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में उनसे कहा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन अमन की थोड़ी सी स्थितियां बदली है। अगर चुनाव पुराने तर्ज पे हो रहे होते और अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी रैलियां करनी होती, जगह जगह जाना होता, तो वो उनके लिए मुश्किल होता चुनाव। तो मैं कहता कि शायद वो विधानसभा चुनाव में ताल नहीं ठोकते, विधानसभा चुनाव में नहीं। लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, सारी जगह वर्चुअल रैली हो रही है, बहुत ज्यादा जनसंपर्क नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको रथ यात्रा लेके नहीं चलना है, तो इसलिए ये वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया है। दूसरी बात, अब वो कहीं से भी चुनाव लड़े, पूरे प्रदेश में एक माहौल जाता है, पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि
वो चुनाव, उनके चुनाव लड़ने से का एक प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल ठोक दे, तो निश्चित तौर पे अगर पश्चिम ताल ठोकते जयंत चौधरी तो उसका भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाता है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब जो सरकार बनेगी उसमें भागीदारी होगी, तमाम कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है और इस तरह से वो उनके साथ जुड़ते जाते हैं, पार्टी को मजबूत करते जाते हैं। तो वो इसी रणनीति के तहत ही कर रहे हैं कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जहां से भी लड़ेंगे वो उसकी अगल बगल की सीटें प्रभावित होती है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैनपुरी से लड़ते हैं तो अगल बगल की सीटों पे हालांकि वो गढ़ है लेकिन फिर भी एक मैसेज जाता है। अगर आजमगढ़ से भी लड़ते हैं तो एक मैसेज जाता है कि पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश यादव के एजेंडे में पूर्वांचल है कहीं न कहीं, तो वो एक मैसेज देते हैं और उससे पूरे पूर्वांचल की सीटें प्रभावित होती हैं, पूरे मैनपुरी के आसपास की सीटें प्रभावित होती हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव लड़ता है नेता तो उससे एक मैसेज जाता है। मैंने आपसे कहा कि ये फिर आमने सामने की लड़ाई हो जाती है और लोग जो खबरें भी चलती हैं कि योगी गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, अखिलेश मैनपुरी से ताल ठोकेंगे, तो जो लड़ाई है पॉलिटिकल लड़ाई है वो बिल्कुल सीधे तौर पे आमने सामने आ जाती है। तो इसीलिए जो है विधानसभा चुनाव का जो ताल ठोकने का उनका निर्णय है निश्चित तौर से पार्टी को फायदा करेगा। और जिस तो अखिलेश जी कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का चुनावी मैदान में उतरना ये एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि एक दिग्गज नेता और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.